कर लेते हैं क्योंकि मुनाफा वसूली पिछले एक हफ्ते में देखी जाए तो 4.5% की यहां पर होती हुई नजर आई है। हमने इन्वेंट्रीज बढ़ते हुए देखी हैं एलएमई पर। साथ ही साथ पेरू का जो प्रोडक्शन डेटा आया है वहां पर भी कुछ दबाव बनता हुआ नजर आया, और जो लेटेस्ट चाइना का ट्रेड डेटा आया है वहां पर भी हमने देखा कि नंबर्स मेटल्स को लेकर बहुत बेहतर नहीं थे। कुणाल, आपसे पहले जानना चाहेंगे कॉपर के बारे में क्या फंडामेंटल्स नजर आते हैं, और अगले हफ्ते के लिए अगर यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो कैसे करें काम? कॉपर के फंडामेंटल कमजोरी थे। हम्म। उसका मेन रीजन, जैसे चाइना के जीडीपी डेटा जो दिन 4% एक्सपेक्टेड थे लास्ट मंथ और 4.5% आए, वो दिन कॉपर का रेट 790 था और आज 729 730 है। सो आप समझिए चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, विच अकाउंट्स फॉर द 25% ऑफ द चाइनाज कॉपर कंजम्पशन, दैट सेक्टर इज नॉट जनरेटिंग एनी मेजर डिमांड। और ग्लोबल स्केल पे जो यूएस की सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटी, सो एक साइड पे हायर इंटरेस्ट रेट है और दूसरी साइड पे फेडरल रिजर्व ने जो एसवीबी बैंक के फेलियर के बाद तकरीबन 200 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी सक कर दी है सिस्टम में से। सो वेन एवर हिस्टोरिकली जब सिस्टम में से लिक्विडिटी निकलती है, जब ये जो मनी सप्लाई कम होती है, तब कमोडिटी के प्राइसेस में हमेशा एक मंदी का दौर आता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल कमोडिटी के प्राइसेस में। सो यही रीजन से कॉपर के प्राइसेस नीचे आए हैं। यहां से और थोड़े बहुत नीचे जा सकते हैं, 700 710। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे जाके यूएस की सेंट्रल बैंक ये धीरे धीरे रेट हाइक है उसको पॉज करेगा, तब जाके। सो मैं रफली 3 से 4 महीने से कॉपर में, मेटल्स में मेरा व्यू मंदी का रहा है और अभी भी थोड़ी और मंदी बाकी है। सो अनदर 10 15 रुपीज 20 रुपीज मैक्सिमम डाउनसाइड कैन स्टिल कम, बट वहां पे शॉर्ट पोजीशन आपको हल्की कर देनी चाहिए। हम्म। अगर एलएमई पर देखें यहाँ पर कुणाल, तो हमने देखा है कि 88 8700 के लेवल्स भी यहाँ पर नीचे टूटते हुए नजर आए हैं। अपने ऑल टाइम हाई से तो काफी गिर चुका है। जनवरी के हाई से भी कॉपर में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फर्स्ट क्वार्टर इसी तरह से निकला। बाजार को लगता था कि सेकेंड क्वार्टर में चाइना की डिमांड निकल के आएगी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पीरियड भी है, पीक सीजन डिमांड पीरियड भी है, लेकिन हमने वो कुछ भी होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया। आगे जाके अब इस क्वार्टर के लिए आपको क्या लगता है, क्या प्राइसेस बनेंगे? Not expecting any spectacular return ओके। in this quarter. Expecting some more downside before, जब फेड पॉज करेगा उसके बाद भी कोई लंबी तेजी नहीं होगी, उसके बाद छोटा मोटा पुल बैक आएगा। द मेन पॉइंट फॉर मेटल्स को तेजी होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। एक, रॉबस्ट ग्रोथ फ्रॉम चाइना रियल एस्टेट सेक्टर, विच इज नॉट गोइंग टू कम। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड रिवाइवल होगा, बट जो पहले बूम था, जो हमने 2000 से लेके साल 2017-18 तक देखा, वो जो 17-18 साल का जो बूम था, उसके बाद अभी वो सेम पीरियड देखने नहीं मिलने वाला है। सो जब तक चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर में एग्रेसिव डिमांड नहीं आती है, इसको मेजर सपोर्ट नहीं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। यूएस में जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट नेक्स्ट 3 महीने। सो इसकी वजह से भी लंबी तेजी नहीं होने। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ रेट कट, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिगर फॉर द रिवर्सल ऑफ द एंटायर मेटल्स। जब रेट कट हो गए तो ओवरऑल बिजनेस कंडीशंस अच्छी होगी और डिमांड अच्छी निकलेगी। सो वो थर्ड पॉइंट पे मेटल्स में रिवाइवल आना चालू होगा। सो स्टिल टाइम, ये क्वार्टर में भी सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए। कोई लंबी अपसाइड आपको देखने नहीं मिलने वाली है। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेटल्स में इस क्वार्टर भी आपको रख के चलनी है, ये व्यू कुणाल का है। अनुज, आप कैसे देखते हैं और किस तरह की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल नजर आती है? जैसे कुणाल ने कहा कि यहाँ से अगर 710 700 तक यहाँ पर कॉपर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो अगर इस तरह का रिस्क एंड रिवॉर्ड हम देखें, नीचे में कहाँ जा सकता है, ऊपर कितना, आप कॉपर के हिसाब से क्या बात करेंगे? मंजय जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, 20 हफ्तों के लोज पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम बोले कि जनवरी के लोज के आसपास आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो एक सेंटीमेंट था, जो फर्स्ट क्वार्टर का सेंटीमेंट था, वो पूरा रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं, थोड़े से कूल ऑफ होकर आए हैं, तो उसकी वजह से ये लग रहा है कि जो डिमांड साइड है वो काफी वीक होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है थोड़े से डाउन साइड में दिख रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 715 720 के आसपास के जो लेवल्स होंगे
वहां पर एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेशन अब आ रहा है कि जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कट करेगा तो हो सकता है कि डेफिनेटली एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। दूसरी तरफ जिस तरीके से उनका जो क्रेडिट है उसको अगर वो बैलेंस करेंगे, नोट प्रिंट करेंगे, तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे एक बेस मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और मेरा ये मानना है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें अच्छी डिमांड एक्सपेक्टेशन रहेगी, और मुझे लगता है कि वहां पर एक बाउंस बैक आ सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, बट अगर नीचे प्राइस 715 720 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। 698 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगेन 760 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर 760 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, बाउंस लेता है, तो वहाँ बिकवाली का रेट भी ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि प्राइस अगर थोड़े से कूल ऑफ होते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहे हैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता हो जा रहा है, जहां पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो बाय ऑन